नेक्स्ट पॉइंट में देखना है एलिमेंट्री, जिसका दूसरा नाम है प्राइमरी इवेंट। डेफिनेशन बहुत इजी है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, यानी कोई भी इवेंट का आपको सिर्फ एक ही आउटकम मिलेगा, ओनली वन आउटकम मिलेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी आपको आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री अदरवाइज प्राइमरी इवेंट। तो डेफिनेशन क्या होगा, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट्स अदरवाइज अ प्राइमरी इवेंट। अभी मैंने समझाया था डाई वाला कि एक डाई को उछालने से 1 to 6, उसमें इवन नंबर में कितने आउटकम्स थे, 3, तो ये प्राइमरी या एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि एक डाई को उछालने से आपको 4 नंबर मिलेगा, तो 1 to 6 में 4 कितनी बार है, 1, तो आपको 1 एलिमेंट मिला, 1 आउटकम मिला, तो ये कहलाएगा एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर अदरवाइज डाई को उछालने से मुझे 6 मिलेगा, तो 1 to 6 में 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम, यानी ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट्स अदरवाइज प्राइमरी इवेंट। इन शॉर्ट, कोई भी इवेंट के अंदर ओनली 1 आउटकम्स मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री अदरवाइज प्राइमरी। उसका सेकंड सेंटेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो बोर्ड की एग्जाम में भी आ चुका है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, पूरा सेंटेंस आपको याद रखना है, इसके हिसाब से आंसर आएगा 1। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट्री किसको बताना है, तो उसके लिए एक एग्जांपल हमने अभी दिखाया कि इवेंट ए में क्या था, इवन नंबर का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या आएगा, ऑड नंबर में आएगा 1 3 5, तो 1 3 5 और इसमें क्या था 2 4 6, यानी कि जो नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है और जो नंबर यहाँ पे वो इसके अंदर नहीं है, यानी कि एक दूसरे में एक भी नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये इवन नंबर और ऑड नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर मैंने इवन नंबर को बताया है ए, तो ऑड नंबर हो जाएगा ए डैश अदरवाइज ए बार। दो में से कोई भी सिंबल लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे इवेंट ई लिखा है तो ऑड नंबर को बताऊंगा ई डैश अदरवाइज ई बार। शॉर्ट में समझ आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों में से एक भी आउटकम्स इक्वल नहीं होगा। जो दोनों इवेंट्स होंगे उनमें से एक भी आउटकम्स इक्वल नहीं होगा। डेफिनेशन शॉर्ट में आपको लिखना है इस तरह, द इवेंट नॉट इवेंट ए, यानी जो इवेंट ए के अंदर है उसके अलावा जो भी आउटकम्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेंगे। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, द इवेंट नॉट इवेंट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ आ गया। उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, इट इज डिनोटेड बाय ए बार अदरवाइज ए डैश। ए होगा तो ए बार और ए डैश, बी होगा तो बी बार और बी डैश। दोनों में से कोई भी सिंबल लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए। सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए एंड ए बार। तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए, इवेंट ए बार का प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए बार, दोनों का सम ऑलवेज कितना आएगा, 1। सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, सिंबल में भी लिखा हुआ है, ये भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू व्हाट, आंसर क्या आएगा 1। अभी मुझे ए बार फाइंड करना है, सॉरी ए फाइंड करना है, पी ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए पी ऑफ ए बार का वैल्यू आपको दिया होगा, वो इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार। और अगर मुझे पी ऑफ ए बार फाइंड करना है तो पी ऑफ ए बार फाइंड करने के लिए पी ऑफ ए सामने जाएगा तो माइनस। इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज देखो करते हैं हम यहाँ पे कि सपोज पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.32 और मुझे फाइंड करना है ए बार। तो ए बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी समझाया, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए का वैल्यू 0.32। अभी देखो यहाँ पे माइनस ऑरली कैसे करेंगे, लिख के तो आपको आता ही है। ऑरली कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं
टू डिजिट यानी इसको 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 32 माइनस करोगे तो 68 और वापस आगे लिख दो पॉइंट, हो गया। P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0.68। अदरवाइज P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 2/7 लिखा है। P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 2/7 और मुझे फाइंड करना है P ऑफ ए, तो P ऑफ ए फाइंड करने के लिए 1 माइनस P ऑफ ए बार, 1 माइनस P ऑफ ए बार का वैल्यू कितना है 2/7। इसमें मुझे 7 एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 एलसीएम यानी 7 1 जा 7, 7 में से 2 माइनस करो तो 5। तो इस तरह का सिंप्लीफाई कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक एक मार्क्स में आ सकते हैं। तो यहाँ तक का आपका हो गया क्लियर।